हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों, कह रहा है यदि y बराबर लिखा है 5 तो उसी प्रकार से इसका मान निकालना है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया कहा इसका मान ज्ञात कीजिए, और नीचे आपके सामने क्या है दोस्तों, 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। और भी प्रश्न ये देखिए, कर उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार जो है 15 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए 4 ऑप्शन है इसी टाइप का। और ये पार्ट नंबर दोस्तों मैथ यानी गणित का जो है हम लोगों का 9 है, जिससे इससे पिछले पार्ट 8 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है मैथ ऑल एग्जाम, प्लेलिस्ट का नाम है। तो वहाँ पर जाके आप सारे पार्ट को देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पेरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोनों का माप जो है क्रमशः 60 डिग्री और 80 डिग्री है, तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप डैश होगा। और नीचे देखिए 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों और ट्राई करना है। तो देखिए आप जानते हैं दोस्तों कि कोई सा भी त्रिभुज रहे, चाहे समबाहु रहे, विषमबाहु रहे, समकोण रहे, कोई सा भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी प्रकार से वो कह रहा है कि किसी दो कोणों का माप दिया गया है, तो कोई सा भी मान के चले कि हम इस कोण को ले लेते हैं और इस कोण को ले लेते हैं, कोई सा भी आप मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऊपर में भी दोनों को ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये 60 डिग्री है और ये क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 80 डिग्री है, तो ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर ये वाला कोण क्या पूछा जा रहा है, यानी इसको मान लेंगे क्या दोस्तों, एक्स मान लेंगे। तो चलिए कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे, क्या मेंशन कर देंगे, त्रिभुज के, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों त्रिभुज के तीनों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोनों का माप। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोनों का माप। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का माप क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस आप वही लॉजिक लगा दीजिए, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 80 हो जाएगा। इस प्रकार से 80 कर देना, आप बराबर इधर क्या लिख देना है दोस्तों, 180 लिख देना है। बस आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए देखते ही धमाधम आप आंसर हो गया। बहुत सारा स्टूडेंट का आंसर कमेंट कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल सही कर रहा है। यहाँ पर प्लस तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो ठीक है, और इसके बाद इधर 180 तो घट जाएगा, यानी एक्स बराबर जो घटेगा तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 140, तो कितना हो जाएगा 180 में तो 40 डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का माप क्या होता है दोस्तों, तो तीनों कोनों का माप जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, रिसेंटली जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस का है दोस्तों, जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ है सब अलग अलग एग्जाम में पूछा है, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर एक एग्जाम से क्वेश्चन लिया, चाहे कोई डिफेंस एग्जाम हो। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए 32 √3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से क्या दोस्तों, एक इमारत के पाद का अवनमन कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो टावर के करा कि टावर से इमारत कितनी दूर पर स्थित है। तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले देखिए इस प्रकार से बनेगा, यानी कि यहाँ पर एक इस प्रकार से लेना है। करा एक टावर है, तो टावर तो आप जानते हैं ऊंचा होता है, तो शीर्ष से पाद का अवनमन कोण, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से एक अवनमन कोण बनेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अवनमन कोण। तो देखिए कैसे हो रहा है,
तो अच्छे से कर देते हैं थोड़ा, हाँ इस प्रकार से कर देते हैं अवनवन कोण, ठीक है। तो ये जो कोण हो जाएगा हम लोगों के सामने, ये कोण कितना दिया है, कह रहा है कि 60 डिग्री हो रहा है। तो इसको क्या कर लेना है दोस्तों, 60 डिग्री कर देना है। तो हो गया, ऊंचा दिया गया है, ऊंचाई तो उसने दिया है कि 32√3 है, यानी ऊंचा जो है ये वाला जो दूरी हो जाएगा, ये दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर लिखते हैं, इस जगह पर लिख देते हैं 32 और रूट क्या दोस्तों 3। तो यही दूरी दिया गया है, यानी 32√3 यही दिया गया है। तो कह रहा है कि टावर इमारत से कितनी दूर है, यानी ये वाला पूछा जा रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है हम लोगों का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर बस एक फार्मूला लगा दीजिए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पर ज़्यादातर केस में हम लोग क्या लेते हैं, टेन थीटा लेते हैं। तो टेन यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो P/B, तो P यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 32 और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। एक बार और लिख देते हैं ना तो आपको फिर दिक्कत होगा। मान लीजिए कि ये हो जाएगा हम लोगों के सामने, A हो जाएगा, इसको कर लेते हैं दोस्तों B कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं C कर लेते हैं। तो हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा P/B होता है। तो P यहाँ पर हो जाएगा AB, इसको AB कर लेते हैं। तो और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, BC हो जाएगा। बस इसका मान बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है हम लोगों के सामने, √3 होता है। तो √3 बराबर AB का मान दिया है उसने 32 और रूट क्या दोस्तों 3, वही तो ऊंचाई दिया है। और BC को हम लोग क्या मान लेंगे, तो x मान लेंगे, तो ये x हो गया। बस देखते ही आपका धमाधम आंसर हो गया कि √3 से √3 इधर कट गया। तो x बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है तो यहाँ पर टेन थीटा का ही प्रयोग करते हैं। बस लगा दिए, टेन थीटा और सूत्र होता है P/B, आप जानते हैं, यानी P ये सीधा वाला P है और नीचे वाला ये क्या है दोस्तों B है। तो वही तो काम किए, बस टेन 60 डिग्री का मान याद रखिएगा क्या होता है, √3 होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यानी वैल्यू पुट करने वाला है, यानी कि y के बराबर उसने क्या लिखा है दोस्तों, 5 दिया है। तो चलिए, और पूछा गया है सवाल में कि 5y, उसके बाद क्या है दोस्तों, यानी कि 5y और रूट के अंदर में क्या क्या है, y का क्यूब कर दिया है, माइनस क्या क्या है दोस्तों, y का स्क्वायर कर दिया। तो चलिए मान रखेंगे और क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। यानी यहाँ पर लिखेंगे 5 और y के जगह क्या दिया है, तो 5 दिया है। तो ठीक है, उसके बाद इस तरीके से हम लोगों का आएगा y का क्यूब, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यूब, उसके बाद माइनस इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, y का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, ये कर दिया। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं कि स्टेप, तो इधर हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। इधर रूट के अंदर में हम लोगों का 5 का क्यूब होता है 125, अब माइनस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए अब इसको यहाँ से देखा जाए कि इस प्रकार से जैसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टेप करेंगे तो इस जगह पर हो जाएगा, ये देखिए 25 का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। और इधर निकालेंगे तो रूट के अंडर में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि घटेगा तो आपका क्या निकल जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए बस आंसर अब तो आ चुका है। अब क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 25 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 कर देना। रूट 100 का मान 10 होता है, तो 25 गुना 10 कर देंगे 250। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अरे 25 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 250 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है एकदम 2023-24 तक का इंक्लूड है, तो इसीलिए हर एक टाइप के क्वेश्चन जो अलग अलग रिसेंटली एग्जाम हुए हैं तो उससे भी लिए गए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कह रहा है कि उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार जो है हम लोगों का 15 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई क्या है दोस्तों 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख देना है समानांतर चतुर्भुज। तो देख लीजिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्या लिखना है दोस्तों, क्षेत्रफल। तो समानांतर चतुर्भुज को जो क्षेत्रफल होता है
आधार यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। आधार और गुना में क्या होता है हम लोगों के सामने ऊंचाई होता है। बस फॉर्मूला को याद रखिए, देखते हैं आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ है ये नहीं है। तो देखिए आधार इसमें क्या दिया, उसने तो बोल ही दिया कि आधार यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर दिया है, तो आधार के जगह 15 लिख देंगे। और गुना ऊंचाई, संगत ऊंचाई भी दिया है तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो बस आंसर हो गया। इसमें कहानी कथा क्या करना था, 15 छके क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। तो देख रहे हैं कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप के सवाल आए हैं और अलग अलग एग्जाम से लिया गया, चाहे वो रेलवे के एस्पिरेंट हो, एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग को, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा 4 के बाद 4 2 बार तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर है 5। चलिए इसको करके दिखाए, देख रहे हैं सब रिसेंटली एकदम प्रीवियस ईयर से ले। चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है दोस्तों कि √3 और tan के अब लिखा है 2 थीटा माइनस 3 बराबर क्या है दोस्तों 0 है। तो कह रहा है कि tan थीटा sec थीटा माइनस sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और थीटा का मान किसके किसके बीच में है, तो 0 से लेकर 90 के बीच में है। तो 0 से लेकर 90 के बीच यानी कि हो सकता है 0 भी हो सकता है, या 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। तो इस तरीके से आपको संतुष्ट कराना है। तो देखिए यहाँ पर जो उसने एक बात क्या लिखा है दोस्तों कि इसका मान क्या होगा, यानी कि देखिए अगर हम लोग थीटा का मान इसको पहले यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हम लोग को क्या सहूलियत हो जाए इस जगह पर करने पर। ये देखिए √3, उसके बाद क्या है दोस्तों tan थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा, ठीक है। tan 2 थीटा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 2 और इसमें क्या लगा देंगे थीटा लगा देंगे, ठीक है। अब माइनस क्या लिखा है दोस्तों 3 अब बराबर क्या लिखा है हम लोगों के सामने 0 आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, अगर यहाँ पर थीटा के जगह हम लोग क्या वैल्यू ले लें, तो अगर इस जगह पर 30 डिग्री कर दें दोस्तों, ये सोचना होगा, आप ही को सोचना होगा, ये हमसे और किसी से नहीं, बल्कि वहाँ पर रख के देखेंगे कि वैल्यू में क्या रख दें जो कि 0 आ जाए उस पर। ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का √3 हो जाएगा, और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों tan, और थीटा के जगह अगर हम लोग 2 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। इस जगह पर क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे, अब -3 अब बराबर क्या कर देंगे दोस्तों 0 कर देंगे। तो ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा √3। देखते चलिए ध्यान से कि कैसे हो रहा है इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पर हो जाएगा √3 और tan, ये देखिए 30 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान याद रखना होगा कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों √3 होता है। और माइनस इधर हो जाएगा 3 अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों का हो गया। तो देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 अब बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 हो गया। तो यानी इसको तो आपने संतुष्ट करा दिया थीटा की जगह क्या रखने से, तो 30 डिग्री रखने से। अब जिसका मान निकालना है उस जगह पर आप वैल्यू को रख दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं, उसने लिखा है इस जगह पर लिखते हैं कि tan है, तो यहाँ पर tan, उसके बाद क्या लिखा है थीटा, ठीक है। और बीच में कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा, तो इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों sec थीटा। अब माइनस का माइनस इधर यहाँ पर इस प्रकार से कर दीजिए ताकि आपको क्या हो दोस्तों आज समझ में आ जाए। अब माइनस इधर क्या है दोस्तों sin थीटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं sin थीटा। अब देखिए बस वैल्यू को रख देना है थीटा की जगह 30 डिग्री, तो इस जगह पर लिख देते हैं tan 30 डिग्री। tan यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री अगुना, उसके बाद लिखेंगे sec, तो sec क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का थीटा, यानी कि थीटा की जगह क्या करना है 30 डिग्री कर देना, अब माइनस का माइनस। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों साइन, हम लोगों के सामने थीटा की जगह क्या रख देना है 30 डिग्री रख देना। बस इसका मान निकाल दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 क्या होता है दोस्तों √3 होता है। चलिए इसी जगह करना होगा और क्या करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, 1 और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। गुना का गुना, ये देखिए sec 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों √3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अब बाय क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ईमान याद रखना होगा, देखिए cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो sec का निकालना है तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों तो हाफ होता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हाफ कर देंगे। तो चलिए एक स्टेप और करना होगा, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो किस जगह पर करेंगे, ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, इस जगह पर
तो हो जाएगा 2 और नीचे में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, √3 गुना 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस 1 अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो ठीक है, भिन्न का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 का में 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। अब माइनस 2 तिया 6 यानी 1 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। यहाँ पर बट्टा देखिए इसमें नहीं दिया है तो बट्टा अपने से लगाना होगा। देखिए टाइपिंग में इस तरीके का आजकल देख रहे हैं कि टीसीएस ने कर दिया है, तो बीच में बट्टा लगा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। अरे 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 नहीं होगा, नीचे 6 है तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ज़्यादा देखिए आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, आपने तो ऐसे हम एक एक स्टेप किए इसीलिए आपको लग रहा है, ताकि समझाने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देते ना, हम डायरेक्ट आंसर निकाल देते। लेकिन हमने वैसा नहीं किया ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सर इसका मान क्या होता है, उसका मान क्या होता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, हर एक एग्जाम से क्वेश्चन है, इसीलिए हम कहते हैं कि हर एक पार्ट को जाके देख लीजिए। पार्ट 1 से अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पार्ट 1 से स्टार्ट करके आज जब जब हमारा पार्ट आते जाता है तो आप उसको देख लीजिए। बहुत ही क्या होगा दोस्तों एग्जाम में आपको सहूलियत मिलेगा, क्योंकि जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हम उस टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए कह रहा है एक वृत्त में क्या है दोस्तों एक जीवा है। तो चलिए इस जगह पर बना लेते हैं, एकदम छोटा सा ही बनाएंगे। एक वृत्त हो गया, ये तो समझाना मेरा काम है। उसके बाद एक जीवा है, तो जीवा क्या होगा, इस प्रकार से एक जीवा हो गया। उसके बाद जीवा को स्पर्श रेखा डी के विस्तृत हम लोगों का विस्तारित किया गया और ए बी 24 सेंटीमीटर, ये देखिए तो यहाँ से हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों का ये देखिए कर रहा है कि एक वृत्त में एक जीवा है जो ए बी है, ठीक है, और डी क्या है दोस्तों एक स्पर्श रेखा। तो एक स्पर्श रेखा भी है, यानी इस प्रकार से जाएगा क्या दोस्तों एक स्पर्श रेखा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर उसने लिखा है कि डी ई क्या है दोस्तों स्पर्श रेखा है। तो डी ई अगर स्पर्श रेखा है और ए बी को डी, हाँ करा कि एक वृत्त जो ए और बी, तो मान लेते हैं कि मान के चले इसी को मान लेते हैं ए बी। अच्छा देखिए ना क्या क्या दिया है, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर। हाँ तो ए और क्या लिखा है दोस्तों बी, तो ठीक है इसको मान लेंगे ए और यहाँ पर इसको बी मान लेते हैं। उसने लिखा है डी और ई स्पर्श रेखा है, तो कैसे होगा, अच्छा डी और ई ले लेते हैं यहाँ पर हम लोगों को। तब तो डी और ई है तो मान के चलिए कि डी को यहाँ पर रख देते हैं और ई को क्या कर देंगे यहाँ पर रख देंगे। डी ई और एक तो कौन छूट रहा है, बी छूट रहा है। तो बी को अगर इस जगह पर कर देते हैं तो हो तो गया। डी ई क्या है स्पर्श रेखा है। उसके बाद हम लोगों का ए और बी क्या है दोस्तों 24 सेंटीमीटर ए बी। तो ए बी, अच्छा ठीक है ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ए और बी को मान लिए यहाँ तक हो गया हम लोगों का 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी डी क्या है दोस्तों ये 8 सेंटीमीटर है और ई क्या दिया है दोस्तों 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि डी ई की लंबाई क्या है, यानी डी ई की लंबाई, तो इसको मानना होगा क्या दोस्तों एक्स मानना होगा। देख लीजिए आपको घबराइए ना, आप किसी भी तरीके से मानिए एकदम आंसर निकाल देंगे, घबराइए नहीं। हमारे पास सबका तोड़ है और सबका तरीका है कि कैसे किसको करना है। जैसे यहाँ पर अब जो बैठ गया इस टाइप के क्वेश्चन बैठ गया, तो अब क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो फार्मूला होगा ना, एक फार्मूला याद रखिएगा, जो स्पर्श रेखा है ना उसका वाला क्या होता है डी ई का यहाँ पर क्या होता है दोस्तों स्क्वायर बराबर सूत्र हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए ई, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ई पूरा, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों ए ई पूरा, और उसके बाद हम लोगों के सामने एक बार क्या हो जाएगा ए ई, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा बी, और हम लोगों का अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ तक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों ठीक है बी और डी। तो बी और अच्छा डी यहाँ पर, ओहो डी को क्या कर लीजिए रुक जाइए, यहाँ से हटा के इसको रुकिए जाइए, अभी इसका भी हम लोग कर देते हैं, डी को हटा के यहाँ से ई कर देते हैं, रुक जाइए यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों कोई बात नहीं है, यहाँ पर कर देते हैं हम लोग डी कर देते हैं और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों ई कर देंगे। तो ठीक है इस जगह पर क्या लिखा जाएगा, ठीक है इसको ई ले लिया, अब ई हो गया हम लोगों के सामने। देखिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे मिटा देते हैं, अब हो जाएगा ये देखिए ना ए और क्या ले लेंगे दोस्तों पूरा एक बार आ जाएगा ए और डी, और एक बार क्या हो जाएगा दोस्तों बी, और क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने डी हो जाएगा। तो ठीक है ए और डी, तो ए और डी क्या हो जाएगा दोस्तों 24 और 8 देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 32, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा अगुना बी डी, तो बी डी क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो हो तो गया, बस इसी को गुना कर दीजिए आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा।
यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16 करी 6 हासिल रहा है 1, 8 त्या 24, 1 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 256 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा 256 आएगा। तो 256 यानी कि इधर तो हम लोगों का डी ई का स्क्वायर ही चलेगा, इधर क्या चलेगा डी का स्क्वायर। यहाँ भी हम लोगों का डी और ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ लिखेंगे डी और इस पर रूट चढ़ा देंगे। तो ई किसका आता है मान, तो 16 का मान होता है 256। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही आंसर होगा, 16 आएगा। आप देख लीजिए, हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको बता दिया कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 16 आएगा। बस वहां पर लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, लेकिन हमने जब देखा अरेंज किया तो बिल्कुल हो गया। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए और डी जो होता है ना, पूरा लंबाई लेना होता है ए डी। तो 24 और 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अरे ए और डी दिया है तो यहाँ से यहाँ करेंगे 24 और 8, इसीलिए यहाँ पर 32 लिखे। अब बी डी की तो लंबाई दिया गया है तो क्या हो जाएगा 16 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।